हम पापा और ये के लिए झुकने का नहीं है, समझ गया ना, कि झुकने तुम्हारी मदर आ जाएगी ना तो हम तो कभी नहीं करने वाले हैं। वो मदर कब बोलेंगे तो हम करने ही वाले नहीं हैं, इसीलिए मदर क्या, हम तो फादर चाहे किसी को, हम सिर्फ अपने बच्चों का ठेका ले रखे हैं और तुम्हारा भी नहीं ले रखे हैं, किसी का नहीं, क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं है। तुम लोगों ने बहुत पहले जजमेंट कर दिया कि लंगड़ी लूली बोझ है, तो तुम लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। अब ये लंगड़ी लूली लायक बने चाहे नालायक बने, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। मेरा मन को भाया, हमने कुत्ता काट के खाया। मेरे मन को भाएगा तो हम करेगा, नहीं भाएगा तो नहीं करेगा। ना तो हमरे पे कर्म, ना तो हमरे पे पाप, ना फल पुण्य, कुछ लागू नहीं होता है, कुछ नहीं। हम है ही नहीं किसी के से, हमको तो 2-4 लोग खुद सेवा करके जाना चाहिए। सही बात। राइट अंग्रेजी मत झाड़ मेरे पास। सही बिल्कुल बोल रहे, बोलबे कर रहे, यही तो तेरी रहती है, तेरा भाईवा रहता है तेरा। जब तेरी माँ को बहकाना था तब तेरी बीवी को, उसकी बीवी को खूब बहकाई, ऐसी है वैसी है, कहे नहीं बोली कि वो ऐसी है, तो थोड़ा जाके उसका हेल्प भी किया कर। है हम लोग का सेवा पानी नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, 2 दिन कम से कम उसको आराम तो दिया कर। मेरे घर के बच्चों को कर रही है, करवाने वाले कहीं से भी करते हैं। तेरे पापा भी आए तो कौन सा तुम्हारे पापा, भले चलो ठीक है गलत नहीं बोल रहे, कौन सा तुमको डांट रहे पीट रहे? उसको नहीं पता कि उसके बेटे में क्या कमी है, क्या है नहीं है। इतना भी मोह माया अच्छा नहीं होता है, वो भी इतना सब कुछ देखने के बाद। हाथ पैर वाली जो होती है ना, 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती है, समझ गया ना। सब देख रखे हैं दुनिया में। इतना करने के बाद धूमधाम से बहू को पूजा आरती दहेज बहेज ढोल बजा करके लाता है, तो ना 1 गिलास पानी का उम्मीद रखता बूढ़ा बुजुर्ग। ढोल बजा के दहेज करते आओगे तो नहीं उम्मीद रखो। हाथ पैर सही सलामत, ये छमक छमक के इधर रिझाएगी उधर, लेकिन कभी नहीं करती है, समझ गया ना। अपने आप को तुम लोग जो बोलता था ना, वही भगवान तुम लोग को दिखा रहे हैं कि देखो एक दिन तुम लोग को लंगड़िए करेगी। इसको तुम लोग लंगड़ी बोल के पूरा समाज में बेइज्जत किया था ना, वो दिन कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। कैसा बोझ बोझ बोझ, यही वो गंदा इंसान है, यही वो गंदा इंसान है जो भगता था। तब 9 महीना प्रेग्नेंट, मरते तब तक भूलेंगे इसकी हरकतों को। जिस समय इसके सपोर्ट की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, सिर्फ एक होता ना मानसिक, उस समय बंदा तोड़ा हमको। इसके साथ है तो क्या इसको भूल जाते हैं? क्या इसके कर्मों को कभी नहीं भूलते हैं। बस बच्चों के लिए खुश रहना चाहते हैं, और आप सब जो है ना उनके लिए हम खुश रहते हैं और उनकी वजह से खुश रहते हैं, बाकी इन लोगों के लिए नहीं। बाकी मैं तो मेरा कर्म ही कर रही हूँ, ठीक है। इसके पापा आ जाए घर पे, 12 साल का लव मैरिज शादी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अपनी पत्नी से, आज पत्नी गलत है तो पत्नी को कैसे 2 शब्द बोल जा रहे हो, बोल पा रहे हो ना। तो तब भी तुम्हारी पत्नी शुरू थी, तुमको बोलना चाहिए, बोलना ही चाहिए था। आज सब लोग अपने कर्म भोग रहे हैं। अगर गलत को आप बढ़ावा दोगे ना तो वो गलत कल को आप पे भी हावी होगा। गलत को गलत बोलना सीखिए, चाहे वो रिश्ते में आपके कोई भी लगते हैं। आप ही लोग तो उसको इतना बढ़ावा दिए, हाँ ठीक हो, जो कर रही हो सब ठीक हो, उसका बात मानो, उसका बात सुनो, उसको फॉलो करो। अरे हम दूसरे की बेटी थे तो तुम्हारे घर अपने आप नहीं आए थे, तुम्हारे घर के बेटों ने किया तब आए। तो अपने बेटों को डांटो नहीं, अपने बेटों को बोलना नहीं। अपने बेटों को तो लोग अपना लिया, बस किसको बॉयकट करके रखा है? बहू को। ये बंदा बोलता है ना घर का लोन भर रहे, लोन भर रहे हैं, वो तो भगवान भी जानता है कि लोन कौन भर रहा है। बच्चे भर रहे, मैं भर रही हूँ, या फिर ये भर रहा है। इसकी तो ऐसी कोई भी चीज नहीं ना जो अधूरा नहीं है, खाली हर दिन हम लोग को सुनने को मिलता है। और अब तो मैं सुनती नहीं हूँ, कुछ सालों तक मैंने सुना, एडजस्ट भी किया, भूखी भी रही, गंदे कपड़े फटे कपड़े सब पहनी, बट अब नहीं सुनती हूँ। जब मुझे सुनना ही है कि तुमने लोन लिया है, सिर्फ तुम ही भर रहे हो, तो फिर ये सब में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब 2% करते हैं, 80% हम अपना सब फुलफिल करवाते हैं, करते हैं, जैसे भी करते हैं। हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी चीज के लिए नहीं। और घर का लोन वो भी इसलिए भरा ना क्योंकि इसकी औकात नहीं थी बाप माँ से लड़ने का, अपना हक अधिकार मांगने का, समझ गए ना। इसीलिए अपनी माँ को खुश करने के लिए बंदे ने लोन लिया कि लोन लेके बाहर घर बना लेंगे, लोन हम भर लेंगे, मेरी माँ अंदर खुश हो जाएगी। तो जब तुम अपनी माँ को खुश करने के लिए लोन लिया है तो ये मेरे माथे में ढिगरा मत पीटो ना कि तुम्हारे लिए लोन लिए हैं।
हाँ, प्रीति अपना कपड़ा 10 रुपए का गुपचुप खा खा के जिंदगी काट दी तुम्हारे गरीबी में। गरीबी क्या, तो अमीर ही था। कभी भी इसको सैलरी अगर स्टार्ट भी हुआ होगा ना दोस्तों, 10-15 हजार से ही स्टार्ट हुआ होगा। 15,000 है ना, 15,000 के सैलरी में क्या एक लड़का अपनी पत्नी को विदाउट चाइल्ड बिना खर्चा नहीं उठा सकता है? ना बच्चे हैं, ना बच्चों का खर्च है, लेकिन बंदा खाली 10 रुपए का गुपचुप बस इतवार को, क्योंकि मैं चल नहीं सकती ना, तो एक दिन मेरे को कैदी को नहीं बाहर का हवा खिलाया जाता, वही कैदी को मुझे लेके जाया जाता था। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भाषण मार रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं है ना सारी बात, सारी वीडियो देखने का किसके पास टाइम है। तो लोग बोल रहे हैं कैसी हो कि अपना पोता पोती को दादा नहीं पहचान रहे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा को बच्चा लोग नहीं पहचान रहा है। इसमें भी मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती। मैं जबरदस्ती बच्चों को बताते फिर कि फलना तुम्हारा ये है। जब तक बच्चे छोटे थे, जब तक मुझे उम्मीद था कि आज ना कल ये लोग मुझे अपनाएंगे और समझेंगे, तब तक मैंने बच्चों को सारी चीजें कराया है। और वहां पे जब मैं रेंट वाले घर पे रहती थी, जब मेरा बेटा हुआ था, उस वक्त मैं हर सप्ताह 2 सप्ताह में इसकी माँ को फोन लगवाती थी अपने फोन से और बेटी को बात करने देती थी। मगर इसकी मदर का इतना गंदा बिहेवियर कि पूछिए मत। मतलब जब तक इसका भाई का बेटा नहीं हुआ ना, मतलब मेरे बेटे से वो 4 महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद, तब तक वो औरत ठीक से बिहेव की। लेकिन जैसे उसका बेटा हुआ ना, वैसे उसके बाद मेरे बेटे बेटी को इग्नोर करना शुरू कर दी। सिर्फ फोन पे बातचीत नहीं, तो मतलब मिलना उलना नहीं। और कई बार वहां उन लोग से भेंट करने आता है, यहीं पे रहते हैं, रांची में ही सब रहते हैं, सब आते हैं। इसके पापा भी कई बार आके उन लोग से मिल माल के रह के घर जाके, बट इधर कभी भी नहीं। और कॉल फोन्स कभी भी नहीं। चलो ठीक है, लोगों के अनुसार एक बहू गलत हो सकती है, क्योंकि बहुएं गलत होती हैं, मेरा तो यहाँ केस ही दूसरा है। बट अगर बहू गलत है तो कम से कम दादा दादी तो अपने हक अधिकार से बच्चों के लिए तड़पते हैं ना। वो आ जाएंगे तो उसको कोई भगा देगा, मिल लेगा तो कोई भगा देगा? नहीं, अभी नहीं मैं भगा पाई। अभी भी मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी इनके पापा आए तो एकदम इतना सारा कुछ लेके आए हैं बच्चों के लिए, कपड़े, फल फूल, चाहे बाकी चीजें, मिठाइयाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, हाँ, बच्चों को प्यार मिल रहा है, दादा का सपोर्ट मैं वो देख रही हूँ। जो बच्चे से हाथ पकड़ के दादा का चलते हैं, है ना, वो मैं देख रही हूँ। मुझे वो चाहिए। मिठाई, कपड़े लत्ते तो मैं कमी नहीं कर रही हूँ, कमी भी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। प्यार का जो था, यही चीज़ अगर आप लोग बहुत पहले से किए रहते तो मेरा इतना जो मुश्किल समय दोस्तों था वो कभी नहीं होता। अरे आज ना हम जीना सीख गए आप लोग के वजह से, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसा समय था ना जब हमको बार बार मौत का ख्याल आता था, जब मेरा बच्चा छोटा था। इन लोग का बिहेवियर से ऐसा लगता था कि क्या कर पाएंगे हम, क्या काम कर पाएंगे, टोटल खत्म। आज तो हम ऐसे वैसे जैसे तैसे चल लेते हैं। और अगर भगवान की कृपा होगी तो हम बैसाखियों में भी चल लेंगे, कुछ और भी हो सकता है अगर आपकी कृपा होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी तो। बट एक समय तो हम कमरे से क्या, बेड में, ये बेड चौकी में बैठे ना, यहाँ भी बैठने के लिए हमको सोचना पड़ता था। कमर बिल्कुल सुन्न एनेस्थीसिया के कारण, और एकदम जमीन पे बैठे रहते थे तो खाली बैठ के काम करना था। और तब भी आदमी 10 बजे ऑफिस जाता था। चाहता अभी इतना सारा काम हम इसे करवा लेते हैं ना गाली गलौज करके। तब हम ना गाली गलौज का मेरे पास ऑप्शन नहीं था दोस्तों। किस बदबूते पे आप किसी को गाली गलौज करिएगा जब आपकी जिंदगी खुद दाव पे लगी है, खुद आप डिप्रेशन में है, खुद सोच रहे हैं कि आप बच्चों को कैसे बड़ा करोगे, कहाँ से लाओगे। इवन बच्चों तक का कपड़ा नहीं लाता था। आज मेरे बच्चे अच्छे से कपड़ा पहनते हैं साल भर से, 1.5 साल से, क्योंकि 1.5 साल से मैं घर से बाहर जा रही हूँ, 2 साल से गाड़ी जब से है। उससे पहले मैं लाचार बेबस बेटी को फर्स्ट क्राई से मंगाती थी, है ना, 1,500, 2,000, 3,000 तक के भी कपड़े देती थी। बट मैं खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाती थी। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया पे समय रहते मैं आ गई कि इन लोगों का व्यवहार मुझे मतलब समझ में नहीं आता। तो मैं भी कुड़ती थी, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे, बेकार थोड़ी थे। और अपने आप कोई गोद में लेने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, और उसी तरह बड़ा किए हम। तब लगता था, क्योंकि इसके घर में भी 2 बच्चे हुए हैं, वो इसका भाई का, और सारा किया धरा उसी लड़का का है। इसी के वजह से घर से लताड़ मार के भरवाया गया, और उसका साजिश था सारा कुछ। वो यही चाहता था कि हम लोग को घर से निकाल दे, इसीलिए अपने भाई से एक लंगड़ी लूली लड़की से ब्याह करा दिया।
वरना कोई कराएगा नहीं कराएगा, और कराएगा तो निभाएगा। और अपना बीवी बच्चा को एक अच्छी वाली जिंदगी दे दिया और हमको ये कर दिया। और एक होता है ना कि लड़का लोग किया है तो हम अपने बलबूते किए, कोई साथ नहीं दिया, ये भी कहा ये भी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचने लगा, बस बदनाम है तो पूरी बदनाम हो जाओ, गाली गलौज जो कर पाओ करो, ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए खुद को थोड़ी देख लेंगे। तब आते थे इसका पापा यहाँ पे, तो नहीं बोलते थे कि हाँ चलो मिल ले। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ तुम्हारी माँ तक खबर चला जाएगा, कुछ बहुत सारा चीज़ ऐसा आदमी करता है जो पत्नी को पता नहीं चलता है। अब यही लड़का यहाँ से जाता है तो हमको पता चलता है कहाँ रहता है, किससे बतियाता है, क्या करता है। रात को फिर इसके 10 बजे रात को कॉल आया, 10:30 11 बजे रात को इसके फ़ोन पे एक और लड़की का कॉल आया। और इतना कॉन्फिडेंसली होके बोल रही थी ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि नंबर दे देता है ना, काम के लिए बोला हुआ। रात भर तो कहानी सुना रहा है, तो झूठ हो सकता है ना, इसके पीछे हम पड़े हुए तो नहीं है। बोली क्या? और बहुत सारी चीजें ऐसी इसकी डिलीट मार देता है। तो जब तुम लोग करते ही हो कुछ ना कुछ झूठ सूट जो पता नहीं चले, तो परिवार के फैमिली के लिए भलाई के लिए भी एक आध झूठ बोला करो। है ये कभी पहले ही नहीं किया, आज कैसे अपने बाप को उठा के लेके आया। आज को बोलना चाहिए कि पापा अगर आप नहीं बच्चों से मतलब रखोगे तो हमसे भी मतलब रखना बंद कर दीजिए। एनी टाइम मेरे बाप माँ हमको इतना किया है ना, अरे तो कौन लड़की का माँ बाप लोगों को नहीं करता है क्या? कचरा से उठा के लाता है क्या? मेरे माँ बाप या मेरे लोग अगर मेरे बच्चों से बुरा व्यवहार कर दे ना, खुद का खोई अपना क्यों ना है, मुझे हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देंगे, मुंह तक ना देखे ऐसे लोगों का। हम मेरे भी रिश्तेदार लोग आते हैं, ऐसा नहीं है गरीब नहीं है वो लोग, अमीर है। अब मेरे बच्चों को 10 रुपए चिल्लर देने में उनको फटती थी, हट साले हटा दिए सबको, नहीं चाहिए भिख मंगा लो। हम कुछ नहीं है, हम गरीब है लाचार है, पैसों की पल पल मुझे जरूरत है, तो भी मैं किसी के घर जाती हूँ ना, खाली हाथ कभी नहीं जाती हूँ, जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और लोग मेरे घर आते थे तो क्यों? सब इसकी वजह से। आज मेरे बच्चों के पास जितना कुछ है ना, सब मेरी वजह से, सब कुछ। ऐसे मुंह बंद करके रहता है क्या? ऐसे कोई आदमी पे आप झूठा एलिगेशन लगा दो और किया रहेगा, वो चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहेगा? इतना तो दिमाग आप लोग के पास भी होना चाहिए। और क्या ये बकता नहीं है? बकता है। अभी शुरू बोल रही हूँ ना, इसीलिए चुप है। यही चीज अगर मैं रोज रोज इसको बोलने लगूंगी ना, तो फिर इसका भी मुंह खुलता है कि तुम बोलोगी दो तो क्या हम नहीं बोलेंगे दो? बस ये बोलने में कंपटीशन करेगा, करने में नहीं। कि तुम दो को कपड़ा लाइए ना बच्चे का, तो देख दो को हम भी लेके आएंगे, ये करना। तुम 1 केजी फल लाइए ना, हम 2 केजी फल लाएंगे। कहिए यही तो रहता है, कहिए इसको कि तुम भी वीडियो बनाओ। ये तुम पे झूठा एलिगेशन लगाती ना, हम लोग भी तो देखें। कभी नहीं करेगा। इतना मेहनती होता तब तो घर में अभी अच्छा ही माहौल रहता। और अगर ये बंदा भी किया रहता ना, बाकी लोग नहीं भी किया था, और सिर्फ ये भी किया रहता ना, तो हम इस चीज का भी लाज जीवन भर रखते। और अगर कल को किसी को जरूरत पड़ता, इसकी मदर फादर सबको पड़ेगा, जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नियति में है। तो इसके पास भी मुंह नहीं है, ठीक है, कि मेरी बीवी तुम थोड़ी देर के लिए करो। और अभी हम अपने बच्चों को मना कर देंगे, दूध चप्पल मारेंगे, चप्पल उठा के मारेंगे अगर मेरे खिलाफ जाएगा। मर के इनको जन्म दिए हैं, जन्म देने के लिए और बड़ा करने के लिए अपनी सारी चीजों को आग लगा दिए। चलना फिरना दुनियादारी सब कुछ सिर्फ बंद कमरे में है। मत भूलिएगा, हम भी इंसान हैं और असामाजिक हो गए हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि फालतू के लोग सलाह देके जाते जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना अकेला होके सिर्फ बच्चों के लिए पॉजिटिव है, नहीं बोल पाएगा। तो वही कहते हैं कि करना चाहिए इंसान को तो मौका मिलता है। और हमको लोग वेट करते थे देखने के लिए मेरा बुरा दिन, ये भी वेट करता था। बाप रे, ऐसा भाषण मारा है ना कि क्या ही बोले। इसीलिए तो हम एक जरा भी परवाह नहीं करते हैं ना बनना हमको अच्छा। बहुत बुरे ठीक है, एकदम डिस्टेंस में रहो सब लोग मेरे से। काम करता था, 1 केजी आलू लाने बोल देता, हम आलू और ये प्याज लाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ऐसे डायलॉग मारता था। इसका सारा निकाल दिए हम। पोछा मार रहा है, सब करेगा। इसीलिए कि जब प्रेग्नेंट थे ना, उस समय इंसान को सोचना चाहिए बेचारी ऐसी हालत में कर रही है, हम किस काम के, मेरा पैर किस काम का है।
लेकिन तब भी नहीं, क्योंकि प्रीति मुंह खोलना सीखी नहीं थी ना। अब तो पूरा खानदान का एकदम लंका लगा देते हैं, करबे नहीं तो जेबे कहाँ। नहीं घर में हो तो योगदान दो, और नहीं हो तो फिर भाड़ में जाओ। हम अपना लिए सब कुछ है, बट हमको इतना शौक नहीं चढ़ा है धर्म पत्नी बनने का, चाहे कोई और। बस 2 बच्चे की माँ है हमको, बस हमेशा हमको ये याद रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ छिहत्तरा लोग कमेंट में क्या लिखता है, अभी जवानी है इसीलिए। ये तो जवानी तेरा बप्पा पे लुटाने जा रहे हैं कि तेरे पे लुटाने जा रहे हैं? हाँ, अपने बच्चे पे लुटा रहे ना बे, छिनार थोड़ी है हम। तो कुछ भी कमेंट मत करो रे चुट्टा लोग। तुम लोग ऐसे 36 जगह मुंह नहीं मारते जाते हैं। जैसे पड़ोसी में बहुत आदमी लोग रहता है, जरा पूछना किससे बैठ के बतियाने बैठते हैं। अपन में वो सारा आदत नहीं है, ना जीजा साली, ना भाभी भाई रिश्ता, ये सब हम कोई चीज से बातचीत नहीं करते, सबसे डिस्टेंस। तो ये बात मत बोला करो जवान है इसीलिए। तुम लोग अगर ज्यादा चिंता है ना तो इस आदमी का चिंता करो कि अभी जवान है इसीलिए। बूढ़ाएगा तो किसके पास जाएगा? तेरी बहन के पास, तेरी माँ के पास जाएगा?